ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा? तो कवि ने मालिन मालिन किन्हें कहा? कवि ने मालिन मालिन किन्हें कहा है? तो कवि ने मालिन मालिन किन्हें कहा और क्यों कहा? कवि ने मालिन मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युग्म को प्रेम भरे नेत्र से देखता है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली मालिन कृष्ण और राधा को मानते हैं। वाटिका का विकास मालिन की कृपा पर निर्भर है। अतः कवि के प्रेम वाटिका को पुष्पित पल्लवित कृष्ण और राधिका के दर्शन ही कर सकते हैं। द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो द्वितीय दोहे का यह दिया गया है, प्रस्तुत दोहे में सेवैया छंद में भावनाओं के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा रही है। कहीं कहीं तद्भव और तत्सम के सामासिक रूप भी मिल रहे हैं। कवि में संगीतमयता की धारा फूट पड़ी है। अलंकार योजना से दृष्टांत अलंकार के साथ अनुप्रास एवं रूपक का समागत प्रशंसनीय है। माधुर्य गुण के साथ वैराग्य यह रस का मनोभाव चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मन मुग्ध हो गए हैं। उनके मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युग्म में रस जाता है। इन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी मन को कृष्ण ने चुरा लिया है। चित्त राधा कृष्ण के युग्म जोड़ी में लग चुका है। अब लगता है कि यह शरीर मन एवं चित्त रहित हो गया है, इसलिए चित्त हरने वाले कृष्ण को चोर कहा गया है। उनकी मोहनी मूरत मन को इस प्रकार चुराती है कि कभी अपनी सुध खो बैठते हैं। केवल कृष्ण ही स्मृति पटल पर अंकित रहते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेवैये में कवि की कैसी आकांक्षाएं प्रकट होती है? भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। तो प्रेम रसिक कवि रसखान द्वारा रचित सेवैयों में कवि की आकांक्षाएं प्रकट हुई है। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि कृष्ण लीला की छवि के सामने अनन्य दृश्य बेकार है। कवि कृष्ण की लकुटी और कामरिया पर तीनों लोकों का राज न्योछावर करने देने की इच्छा प्रकट करते हैं। नंद की गाय चराने की कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनके चराने में 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भूला जाना स्वाभाविक है। वज्र और वनों के ऊपर करोड़ इंद्र के धाम को न्यौछावर कर देने की आकांक्षाएं प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मन पावक चितचोर पलक ओट नहीं करी सके, व्याख्या करें। तो इसमें कहा गया, प्रस्तुत दोहे में कवि राधा के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना चाहते हैं। जिस दिन से कृष्ण से आंखें चार हुई उसी दिन से अपनी सुध बुध जाती रही। पवित्र चित्त को चुराने वाले श्री कृष्ण
से पलक हटाने के बाद भी अनायास उस मुख छवि को देखने के लिए विवश हो जाते हैं। अर्थात कह रहे हैं क्वेश्चन है अगला, श्री कृष्ण से वस्तुतः यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि प्रेमिका अपने प्रियतम को सदा अपनी आंखों में बसाना चाहती है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, रस खानी कबो डन आखिन सौ वज्र के बन बाग पराग निहारो, व्याख्या करें। तो दिए गए चीजों को व्याख्या करना इसका। इसमें बताया गया प्रस्तुत सेवैयों में कवि ने अपने ब्रज का यशोगान किया है। ब्रज श्री कृष्ण की रंग स्थली और कार्यस्थली रही है। वन उपवन बाग सभी कृष्ण के शाश्वत प्रेम के गवाह हैं। कवि सांसारिक सुख न चाहकर ब्रज में रहकर श्री कृष्ण का सान्निध्य पाना चाहता है। तो यह हो गया व्याख्या। तो ये 6 क्वेश्चन था।